तो महाराज जी बताइए ये सब उत्सव और आनंदित लीला के बारे में। ब्रज जनन प्रणाम, ब्रज बनन प्रणाम, ब्रज गिरिन प्रणाम, ब्रज नदीन प्रणाम, ब्रज गायन प्रणाम, ब्रज गावन प्रणाम, ब्रज गोपन प्रणाम, ब्रज गोपिन प्रणाम। श्री कृष्ण और भोले बाबा और हनुमान जी तीनों एक ही स्वरूप में भिन्नता है। राधे राधे मित्रों, ब्रज भाव के परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, ब्रज भाव, ब्रज का दर्शन और ब्रज की तो आज ब्रज में वो बड़ा उत्सव हुआ, आनंदित उत्सव। यहाँ देव भी देवता भी सब तरस गए ब्रज के इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। तो उसी को लेकर के आज हमारे प्राचीन चक्रेश्वर महादेव मंदिर में पूज्य महाराज जी द्वारा, दीनबंधु शास्त्री जी द्वारा जो सुंदर और भव्य हनुमान जी को सजाया गया। पहले तो जो महिलाएं हैं सर पर टोकरी रख के आनंदित तरीके से 56 भोग लगा करके तलेटी में गई और उसके बाद में भव्य दिव्य महाप्रसाद ठाकुर जी को लगाया, भोग रहा। उसके बाद जो साधु संत हैं उन सबको भोग खिलाया गया। इसी को लेकर के हमारे साथ में पूज्य महाराज पूर्ण कौशिक जी जो गिरिराज जी में भी वास करते हैं, उनसे इस विषय को लेकर पहले चर्चा करते हैं। हमारे वृद्धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, साधुवाद है। तो महाराज जी बताइए ये सब उत्सव और आनंदित लीला के बारे में। ब्रज जनन प्रणाम, ब्रज बनन प्रणाम, ब्रज गिरिन प्रणाम, ब्रज नदीन प्रणाम, ब्रज गायन प्रणाम, ब्रज गावन प्रणाम, ब्रज गोपन प्रणाम, ब्रज गोपिन प्रणाम, ब्रज लतन प्रणाम, ब्रज पतन प्रणाम, ब्रज पक्षिन प्रणाम, ब्रज भक्तन प्रणाम है। ब्रज को प्रणाम, ब्रज रज को प्रणाम, ब्रज राज को प्रणाम, ब्रज रानी को प्रणाम है। ब्रज राज को प्रणाम, ब्रज रानी को प्रणाम है। गोस्वामी आपने बड़ी सुंदर बात पूछी कि आज जो भव्य दिव्य आयोजन उसका क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। श्री कृष्ण और भोले बाबा और हनुमान जी तीनों एक ही स्वरूप में भिन्नता है। अगर वैष्णवों में बात की जाए तो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है शिव जी। मैंने आपसे कहा कि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, श्री कृष्ण, भोले बाबा और हनुमान जी। तो हनुमान जी एक कल्प में वेद की कथाएं, एक वेद में आती है कल्प में कि पुलस्त्य ऋषि के द्वारा गिरिराज है, एक में आती है कि श्री राम अवतार में जो सेतु निर्माण चल रहा था उस समय पता चला हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर के आ रहे थे राम काज के लिए। पता चली कि राम कार्य पूरा हो गया, इनको यहीं स्थापित किया। उन्होंने कहा भाई मैं तो यहाँ विराजमान हो गए, आप कैसे में रहोगे? तो बाहर आदमी ने बता दिया मेरे स्वरूप में मैं स्वयं आपको पूजूंगा और आप पूजोगे। तो फिर द्वापर में 28वें द्वापर में आकर के भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उन्होंने गिरिराज जी को पूजा। तो गिरिराज जी तो हनुमान जी इसलिए यहाँ है। तो गिरिराज जी में पूज्य डॉक्टर श्री दीनबंधु दास जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से कार्य प्रतिवर्ष देव दिवाली को होता है जो कि तीनों का सम्मिश्रण है और तीनों के स्वरूप को दर्शाता है। यहाँ पे वैष्णव भी जुड़े हुए हैं जो गिरिराज जी का 56 भोग लगाती है, कृष्ण का पूजा हुई। और कृष्ण के अलावा जो कृष्ण के शहर में प्राचीन जंगलेश्वर महादेव पे भोले बाबा की पूजा हुई। और इन दोनों का मिलन जो है हनुमान जी के माध्यम से हुआ। तो ये जो सिद्ध पीठ हनुमान जी है, यहाँ पर हनुमान जी का भी भोग प्रसादी लगाई जाती है। और शैव वैष्णव चाहे रामानंदी हो कोई हो, सभी के लिए महाराज या प्रसादी की व्यवस्था रखती है। ब्रजवासी संत साधु वैष्णव और परकमार्थी जितने भी न केवल निमंत्रण देते हैं उनको प्रसाद का 56 भोग जब लगाया था भगवान का, आजकल तो सभी देवताओं के लगती है, लेकिन यहाँ व्यवस्था है महाराज जी के द्वारा श्री कृष्ण का प्रसादी हनुमान जी को धराया जाता है भोग में। उसका भाव भी यही है, 56 भोग केवल हनुमान जी का नहीं गिरिराज जी का लगता था। उसमें भाव ये था जब गिरिराज जी की पूजा की बात आई तो नंद बाबा ने कहा भाई कन्हैया तेरे देवता की पूजा कैसे होगी? तो उन्होंने कही बाबा मेरे देवता खाए पीने को बड़ो शौक है तो भोग धराओ। तो भोग धराएंगे तो बांटेंगे तुम्हें। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा अश्व चांडाला पतितेभ्यो एव च। बाबा अश्व हो चांडाल हो पतित से पतित हो उसको मेरे देवता का भोग बढ़ना चाहिए।
एक केवल ये गिरिराज जी में ऐसा 56 भोग होता है जहाँ यहाँ की प्रसादी सभी को सहज में सुलभ है बगैर किसी भेदभाव पे। तो वही अश्व को भी मिलती है, चांडाल से चांडाल हो उसे भी मिलती है, पतित से पतित हो, पैसे से पैसे वाला हो, और जो पंगत में पाना चाहे पंगत में पाए, और बाहर जो केवल किनका प्रसाद ना है बगैर सकल देखे हुए प्रसाद यहाँ वितरित होता है। भगवान ने जैसा अपने पिताजी नंद बाबा से कहा उस नंद बाबा की कान को पूरा कर रहे हैं यहाँ डॉक्टर श्री दीनबंधु दास जी महाराज, जो बगैर किसी भेदभाव के प्रसादी ठाकुर जी की बढ़ रही है। और न केवल इस वर्ष जबकि अनेकों वर्षों से प्रति वर्ष से भक्त जनों के साथ में बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। दीप दिवाली, देव दिवाली पर हमारा देवताओं का कष्ट अंधकार मिटा अलग बात है, तो महाराज जी का मैं चाहता हूँ गिरिराज जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से और हनुमान जी महाराज जी की कृपा से हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मत्सर ने अंधकार फैला दिया है वो इस प्रसाद को ग्रहण करके हमारा हृदय उज्जवल हो, आत्मा उज्जवल हो, ये मेरी सभी के प्रति कामना। तुलसीदास जी ने अनेकों शास्त्र लिखे, रामायण जी लिखी, विनय पत्रिका जी लिखी, उसके बाद में सबसे छोटी चीज लिखी हनुमान चालीसा। है बड़ी छोटी देखने में लेकिन इसकी मार बहुत है। तो कलयुग में हनुमान जी के मंदिर चाहे वहां आपको जीव नहीं मिले लेकिन हनुमान जी के मंदिर आपको मिलेंगे, ऐसी जगह हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे जो महापुरुषों ने प्रत्येक ग्रंथ में फलस्तुति लिखी है। फलस्तुति क्यों लिखी है? वो जानते थे कलयुग का व्यक्ति बगैर फायदे की लाभ की बात सोचे कोई सत्कर्म नहीं करेगा। किसी से कहो ये काम कर लो इससे क्या फायदा है, ये काम कर लो इससे क्या फायदा है, तो इसलिए प्रत्येक शास्त्र में फलस्तुति लिखी है। तो हनुमान चालीसा की जो फलस्तुति है वो बड़ी सुंदर लिखी है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। तो आज के समय पे कलयुग में जो भी हनुमान चालीसा जी की शरण में आ जाएगा उस सिद्ध का मतलब चमत्कारी नहीं, उसकी मनोकामनाओं की सिद्धि, चाहे किसी प्रकार की कामनाएं हो उन सब कामनाओं की सिद्धि हनुमान जी की शरण में आ जाएगी। लेकिन शर्त पहले लगाइए, कब होगी? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव की चरण रज से जो है पाग है उसका, उससे निज मन मुकुर सुधार। अपने मन में है जो उसमें कालमा छा गई उसको साफ करेगा तो ही मिलेगा। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? निर्मल मन जो सो मोहि पावा। भगवान कह दिया निर्मल मन किससे होगा? किसी साबुन से उससे नहीं होगा। गुरुदेव की चरण रस से मांझ करके मन को निर्मल करोगे और हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। गुरु यानी भगवान का ही एक अंश है। गुरु भगवान से मिलाने वाला है। गुरु के चरण रज मात्र से ही भगवान की कृपा, विशेष कृपा मिल जाती है। हमारे कौशल जी बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर हमारे कौशल जी ने बड़ा ही सुंदर हनुमान जी का भी व्याख्यान किया। बड़ा ही सुंदर अद्भुत लीला, भगवान की ब्रज में अनेकों लीलाएं हैं। वैसी ही लीला के बारे में चर्चा होगी। हमारे हरि दर्शन जी भी हैं। हर जैसा नाम है हरि दर्शन वैसे ही इनके दर्शन, और हरि तो भगवान का ही नाम है, ऐसे ही हमारे हरि दर्शन जी, तो वो भी आज हमारे भव्य दिव्य प्रोग्राम में सम्मिलित हैं। बहुत सहयोग, बहुत कृपा है भगवान की इन पर है, गुरु संतों की कृपा है। तो क्या कुछ कहोगे आप सब? सबसे पहले जय श्री गिरिराज महाराज जय। देखिए हमारे आचार्य जी शुरू में स्तुति कही थी गिरिराज महाराज की, बड़े ही सुंदर शब्द में कही थी, जिनके लिए तो कोई वर्ण नहीं है। और दूसरा जो आज प्रोग्राम हुआ है बड़ा ही भव्य प्रोग्राम हुआ है। 3600 व्यंजन हमारे महाराज जी डॉक्टर दीनबंधु जी दास जी ने ये जो प्रोग्राम किया है वो बताया उन्होंने कि हर बार करते हैं, दिवाली के अवसर पर करते हैं। 15 दिन दिवाली के बाद ये दीप दिवाली मनाई जाती है। और जैसा कि हम मानते हैं जो यहाँ पे हनुमान जी का श्रृंगार होता है, मैंने बहुत से मंदिर देखे हैं पूरे भारतवर्ष में, ऐसा श्रृंगार कहीं नहीं होता है। तो आप जब भी आए गिरिराज जी में तो अपने प्राचीन जंगलेश्वर मंदिर महात्यागी महाज्ञानी डॉक्टर दीनबंधु जी दास जी के आशीर्वाद लें, हनुमान जी का आशीर्वाद लें। और हमारे आचार्य जी भी यहीं रहते हैं, इनसे भी आप संपर्क करें। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये भी बड़े सिद्ध पुरुष है। जय गिरिराज। राधे राधे महाराज जी, शुभ नाम आपका? प्रशांत त्यागी। प्रशांत जी, आज गिरिराज जी में हनुमान जी के समक्ष बड़ा सुंदर 56 भोग फूल बंगला भव्य दर्शन देखकर क्या कुछ कहोगे ये सुंदर नजारा देख? ऐसा नज़ारा हमने पहले कभी नहीं देखा, भूतों ने भविष्य थी हमारे लिए स्पेशली। मैं शिकागो से हूँ, अमेरिका से, और वहाँ से ऐसी कभी भी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ब्रजराज ने हमें आने का मौका दिया। और ये गिरिराज भगवान जी की तलहटी में हनुमान दादा का इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, एकदम दिल को अंदर तक
खुशी देने वाला। जो कैसी महिलाएं जो सर पे टोकरी ले जाकर जा रही थी, तो कैसा अद्भुत आनंद आ रहा था। और उनको देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे गोपियाँ शायद कृष्ण भगवान के टाइम में रहती होंगी, बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा कुछ कुछ देखने को। द्वापर कालीन की यादें आई। जी जी बिल्कुल। भगवान कृष्ण के प्रति कैसी भावना फिर प्रकट हुई मन में। भगवान के प्रति भावना देखो ये है, आपको शायद आइडिया नहीं है, मैं यहाँ पे दलवती परिक्रमा करने आया कि भगवान की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से वो सब हुआ। तो भगवान की जो एक छवि दिल में बसी और सबको देखने के बाद जो भगवान की याद ताज़ा होती है, और उन सब गोपियों को देख के महिला जो भी आप बोल रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि भगवान जब रहे होंगे तो कितना आनंद हुआ होगा। और आज भी ऐसा बोलते हैं, मुझे सुना है कि कृष्ण भगवान आज भी यहीं पे लीला करते रहते हैं। मुझे लग रहा था कि उनकी लीला ही चल रही है। जी, क्या शुभ नाम है आपका। मेरा नाम कौशिक है। जी कौशिक जी, बताइए सुंदर आनंद उत्सव देख करके क्या कुछ कहोगे। आज के भगवत दिन देखकर बड़ी खुशी हुई। गिरिराज महाराज जी के आज के इस पावन दिन में हम सब सम्मिलित हुए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा हमारे डॉक्टर दीनबंधु जी शास्त्री जी का, जिन्होंने आज का दिन विशेष रखा। और मैं धन्यवाद करूँगा गिरिराज महाराज का, श्री बालाजी महाराज का, उनकी ताकत से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज का दिन बहुत सफल रहा। बहुत सारे साधुओं ने खाना खाया और सबको खाना पानी किया, बहुत अच्छा लगा। Swami
भजते तुलसी राम